Hello learners, in this video I will discuss the topic Tower of Hanoi using recursion. So first of all, you should know that what is recursion. When a function call itself, it is known as recursion. जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिकर्जन. फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक सा प्रोग्राम है कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन. फैक्टोरियल हमने फंक्शन बनाया जिसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं x. हमने चेक किया इफ x इज इक्वल टू 1 तो हम रिटर्न कर जाएंगे. अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो हम उस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे विद पैरामीटर x माइनस 1. तो ये आपकी स्टॉपिंग कंडीशन या बेस कंडीशन होगी जिसमें आप चेक करोगे कि आपकी कंडीशन स्टॉप कंडीशन के इक्वल है या नहीं. ये आपकी रिकर्सिव कॉल्स होगी जिसमें आप उसी फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर के साथ कॉल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू 5 पास करोगे. x 5 है, 1 के इक्वल नहीं है तो वो क्या कॉल करेगा? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. देन अगेन फैक्टोरियल 4 कॉल होगा, वो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कॉल करेगा. देन अगेन एंड सो ऑन. कब तक? जब तक x की वैल्यू 1 ना हो. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं जो आपकी स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक हो सकती है. जब भी हम रिकर्जन यूज करेंगे तो हम यही काम करेंगे कि अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक करें. तो ये तो था रिकर्जन के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे अपना मेन टॉपिक, दैट इज टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम. टावर ऑफ हनोई एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है या प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास 3 पेग्स या टावर्स है और एक टावर पे आपकी n नंबर ऑफ डिस्क प्लेस्ड है. हर डिस्क का साइज अलग अलग है. तो आपने क्या करना है? उन n नंबर ऑफ डिस्क को सोर्स टावर से डेस्टिनेशन टावर पे मूव करना है यूजिंग थर्ड टावर. थर्ड टावर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी टावर. और इस मूवमेंट के लिए आपके 2 रूल्स हैं कि एक टाइम पे आपकी एक ही डिस्क मूव होगी और नो डिस्क कैन बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क. एक डिस्क अपनी से छोटी डिस्क के ऊपर नहीं रखी जा सकती, जैसे कि ये मूव पॉसिबल नहीं. तो होप कि आपको क्लियर होगा कि प्रॉब्लम में करना क्या है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी n की वैल्यू है 1, आपने एक ही डिस्क मूव करनी है टावर A से टावर B पे यूजिंग टावर C. तो इस केस में तो आपका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि आप डिस्क को मूव करोगे A से B. तो अगर नंबर ऑफ डिस्क 1 है तो कितने नंबर ऑफ स्टेप लगे आपके? एक ही स्टेप लगे. अगर नंबर ऑफ डिस्क 2 है मींस वैल्यू ऑफ n इज 2, सो देयर आर 2 डिस्क, दोनों का साइज डिफरेंट है. इसमें आपने टावर A से टावर B पे दोनों डिस्क को मूव करना है. एक टाइम पे एक ही डिस्क मूव होगी और स्मॉलर डिस्क के ऊपर लार्जर डिस्क प्लेस नहीं हो सकती यूजिंग टावर C. ये सब काम आपको कैसे करना है? यूजिंग टावर C. तो इसका पहला स्टेप क्या होगा कि पहले आप डिस्क 2 को मूव करोगे A से C पे. सेकंड स्टेप में डिस्क 1 को मूव करोगे A से B पे. थर्ड स्टेप में डिस्क 2 को मूव करोगे C से B पे. तो आपकी दोनों डिस्क टावर A से टावर B पे मूव यूजिंग बोथ रूल्स जो हमने अभी डिस्कस किए. अगेन अगर n की वैल्यू 3 हो तो क्या होगा? सेम हम वही चीज दोबारा करेंगे. पहले डिस्क 3 को मूव करेंगे A से B पे, डिस्क 2 को मूव करेंगे A से C पे, फिर दोबारा डिस्क 3 को मूव करेंगे B से C पे, डिस्क 1 मूव होगी आपकी A से B पे. तो डिस्क 1 आपके फाइनल पोजीशन पर आ गई. अब आपने सेकंड और थर्ड डिस्क को दोबारा मूव करना. तो इस केस में आप थर्ड डिस्क को 1 के ऊपर नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए एक्चुअल में? सेकंड डिस्क. तो पहले आप थर्ड डिस्क को टावर A पर लेकर जाएंगे, उसके बाद आप डिस्क 2 को टावर B पर लेकर जाएंगे, उसके बाद आप डिस्क 3 को टावर B पर लेकर आएंगे. तो यहाँ पे आपके टोटल कितने स्टेप्स लगे? 7. मूवमेंट हुई आपकी डिस्क की इन सच अ वे कि आपकी एक टाइम पे एक ही डिस्क मूव हुई और छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क प्लेस नहीं. तो टोटल कितने स्टेप्स लगे आपके? 7. कब? जब आपकी n की वैल्यू क्या है? 3. तो अगर हम टावर ऑफ हनोई के रिकर्सिव सॉल्यूशन की बात करें तो उस केस में हमें पता है जब भी हमें रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना होता है तो 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज बेसिस स्टेप, सेकंड इज इंडक्टिव स्टेप. बेसिस स्टेप हमने अज्यूम कर लिया कि अगर एक ही डिस्क का तो हम उसे आराम से सोर्स से डेस्टिनेशन टावर पे मूव कर सकते हैं.
इंडक्टिव स्टेप में आपको n डिस्क को मूव करना है सोर्स टावर से डेस्टिनेशन टावर पे। मेन प्रॉब्लम का गोल आपका यही है कि n डिस्क को मूव करना है सोर्स टावर से डेस्टिनेशन टावर। तो आपने एज्यूम कर लिया कि n-1 डिस्क को आपने मूव कर लिया सोर्स टावर से ऑक्सिलरी टावर पे। फिर आपकी जो एक डिस्क रह जाएगी वो आपने मूव की सोर्स से डेस्टिनेशन टावर पे। सिमिलरली आप n-1 डिस्क को मूव करोगे ऑक्सिलरी टावर से डेस्टिनेशन टावर। यहाँ पे आपका A सोर्स टावर है, B आपका डेस्टिनेशन टावर है, C आपका ऑक्सिलरी टावर। तो ये हमारा एल्गोरिथम हो गया। टावर इज द नेम ऑफ द एल्गोरिथम। n नंबर ऑफ डिस्क जो आप पास करोगे टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम में। A आपका सोर्स टावर, B आपका डेस्टिनेशन टावर, C आपका ऑक्सिलरी टावर। तो ये प्रोसीजर क्या करेगा, आपका n डिस्क को मूव करेगा टावर A से टावर B पर यूजिंग ऑक्सिलरी टावर C। तो पहले आपने चेक किया इस प्रोसीजर में, अगर n की वैल्यू 1 है कि सिर्फ एक ही डिस्क है तो आपने डायरेक्टली सोर्स से डेस्टिनेशन पे उस डिस्क को मूव कर दिया। एल्स अगर n की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब n की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो आपने रिकर्सिव कॉल लगाई n-1 डिस्क को मूव करने के लिए। कहां से? सोर्स से। कहां पे? टावर C। टावर C मींस ऑक्सिलरी टावर पर यूजिंग टावर B। जो आपकी एक डिस्क रह जाएगी आपके सोर्स टावर पे उसे आपने डायरेक्टली डेस्टिनेशन टावर पे मूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने उन n-1 डिस्क को जो आपने पहले सोर्स से ऑक्सिलरी टावर पे मूव की थी, उन n-1 डिस्क को ऑक्सिलरी टावर से डेस्टिनेशन टावर पे मूव किया यूजिंग टावर A जो ओरिजिनली आपका सोर्स टावर था। तो आपके तीन मेन स्टेप्स लगेंगे इस एल्गोरिथम में। पहला स्टेप n-1 डिस्क को मूव करने के लिए सोर्स से ऑक्सिलरी टावर पर यूजिंग डेस्टिनेशन टावर। सेकंड स्टेप, जो एक डिस्क रह जाएगी उसे आप डायरेक्टली मूव कर दोगे सोर्स से डेस्टिनेशन पे। तीसरा स्टेप, एक और रिकर्सिव कॉल n-1 डिस्क को मूव करने के लिए ऑक्सिलरी टावर से डेस्टिनेशन टावर पर यूजिंग सोर्स टावर जो आपका ओरिजिनल में सोर्स टावर था। आगे हम इसके रिकर्सिव कॉल्स को समझते हैं जिससे आपको ये एल्गोरिथम और क्लियर हो जाएगा। तो सपोज आपकी नंबर ऑफ डिस्क है 3, तो n की वैल्यू क्या होगी? 3। पहले आपने प्रोसीजर कॉल किया टावर 3 फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन B यूजिंग ऑक्सिलरी टावर C। 3 स्टेप लगेंगे आपके, कौन कौन से? n is equal to 1 कंडीशन फॉल्स, एल्स पे आए। टावर की पहली कॉल लगी, नंबर ऑफ डिस्क कितनी होगी अब? 3-1 दैट इज 2। कहां से कहां पे? सोर्स से ऑक्सिलरी पे यूजिंग डेस्टिनेशन। तो आपने यही किया, टावर की कॉल लगी, नंबर ऑफ डिस्क होगी 2, सोर्स से ऑक्सिलरी पे यूजिंग डेस्टिनेशन। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी आपकी फंक्शन में? मूव A, B। तो आपने डायरेक्टली सोर्स टावर से डिस्क को मूव कर दिया डेस्टिनेशन टावर पे। तीसरी कॉल आपकी क्या थी? टावर ऑफ n-1 ऑक्सिलरी टावर से डेस्टिनेशन टावर पर यूजिंग सोर्स टावर। तो आपने यही किया यहाँ पे भी, टावर ऑफ 2 ऑक्सिलरी टावर से डेस्टिनेशन टावर पर यूजिंग सोर्स टावर। फिर दोबारा आपकी यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगेगी, n की वैल्यू 1 नहीं है, 3 स्टेप्स फिर कॉल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 स्टेप्स कॉल होंगे अगेन। अब यहाँ पे आपका जो मेन कॉल लगी वो इससे लगी, 2 सोर्स टावर आपका A हो गया, इस केस में आपका डेस्टिनेशन C हो गया, ऑक्सिलरी B हो गया। तो ये क्या करेगा? दोबारा कॉल लगाएगा, कौन सी? टावर ऑफ 1, n-1 मींस 2-1 दैट इज 1, सोर्स से दैट इज A से। अब आप कहां पे जा रहे हो? B पे, क्योंकि यहाँ पे इस केस में आपका ऑक्सिलरी टावर कौन सा है? B। तो यहाँ पे कौन सा टावर आ गया? B यूजिंग C, यानी कि टावर C जो आपका डेस्टिनेशन टावर है इस कॉल के लिए। सेकंड स्टेप, डायरेक्ट आपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव कर दी डिस्क A से C पे। थर्ड स्टेप, एक और कॉल लगी ये वाली, टावर ऑफ 1। अब आपका कॉल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? B टावर से C टावर पे यूजिंग A टावर।
तो ये हो गया 1, B, C, A। सिमिलरली जब आपकी ये वाली कॉल इवैल्यूएट होगी तो 2C से B मूव करना है यूजिंग A, तो इससे क्या कॉल लगेगी? अगेन n की वैल्यू 1 नहीं है तो 3 कॉल लगेंगी। कौन कौन सी? टावर ऑफ 1, n-1 क्या हो जाएगा? अब 1। अब आप कहां मूव करोगे? C से A यूजिंग B। दूसरी कॉल क्या लगेगी? ये वाली कॉल टावर ऑफ 1 A से B यूजिंग C। और जब बीच में आपका एक स्टेप था जिसमें आप डायरेक्ट एक डिस्क मूव कर रहे थे C से B, वही आपका हो जाएगा C से B। अगेन फिर फंक्शन कॉल होगा टावर ऑफ 1 विद A, B, C एज द पैरामीटर। उस केस में आपका सोर्स A है, डेस्टिनेशन B है, n की वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट आपने एक डिस्क मूव कर दी सोर्स से डेस्टिनेशन। अगेन इस केस में क्या होगा? जब ये कॉल लगेगी n की वैल्यू 1 है, सोर्स से डेस्टिनेशन डायरेक्ट मूवमेंट हो जाएगी डिस्क की, दैट इज फ्रॉम B टू C। अगेन 1, सोर्स से डेस्टिनेशन मूवमेंट हो जाएगी डिस्क की, दैट इज C टू A। अगेन n इज इक्वल टू 1, सोर्स से डेस्टिनेशन डिस्क मूव करेगी, दैट इज फ्रॉम A टू B। तो ये आपके टोटल 7 स्टेप्स हो गए। ऑर्डर क्या होगा स्टेप्स का? A से B पहला मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट क्या होगा आपका? A से C, थर्ड मूवमेंट टावर B से टावर C, फोर्थ मूवमेंट अगेन टावर A से B, फिफ्थ मूवमेंट C से A, सिक्स्थ मूवमेंट C से B और सेवंथ मूवमेंट A से B। तो ये 7 स्टेप्स होंगे जो आपके लगेंगे जब आप टावर ऑफ ओनर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे फॉर n इज इक्वल टू 3। क्लियर? नाउ कैलकुलेटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टावर ऑफ एनोई प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्जन। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने क्या किया था? अपने एल्गोरिथम में n डिस्क के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने n-1 डिस्क को 2 बार मूव किया था। एक बार आपने सोर्स से ऑक्सिलरी टावर पे, दूसरी बार आपने ऑक्सिलरी टावर से डेस्टिनेशन टावर, और एक स्टेप आपने किया था डायरेक्ट एक डिस्क को मूव करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन। तो टोटल टाइम इस एल्गोरिथम के लिए कितना लगेगा आपका? ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन बाय n-1 डिस्क प्लस सम कांस्टेंट टाइम जो आपका इस मूवमेंट के लिए लगेगा। ट्वाइस क्यों हुआ टाइम? क्योंकि एक बार n-1 डिस्क यहां मूव होंगी और एक बार टाइम जो लगेगा n-1 डिस्क को यहां से यहां मूव करना। तो रेकंसिलिएशन आपका टोटल क्या बन जाएगा? Tn is equal to 1 if number of disks are 1 and Tn is equal to twice of T of n-1 plus 1 if n is greater than 1। ये आपका रेकंसिलिएशन हो गया। इस रेकंसिलिएशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 2 raised to power n-1 मींस n डिस्क के लिए आपके 2 raised to power n-1 मूव्स लगेंगे। सो हम कह सकते हैं कि इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ 2 raised to power n है बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मूव्स व्हिच इज इक्वल टू 2 raised to power n-1 in case of n disks। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैन यू गेस मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम फॉर n इज इक्वल टू 4 डिस्क assuming that one movement take 2 seconds। तो पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि टोटल मूवमेंट्स कितनी होंगी। यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? 4। सो टोटल मूवमेंट जब आपने टावर ए से टावर बी पे 4 डिस्क मूव करनी है यूजिंग टावर सी, वो कितनी होंगी? 2 raised to power 4 minus 1। अभी हमने फॉर्मूला देखा था 2 raised to power n-1, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 raised to power 4 minus 1, वो क्या आएगा? 15। एक मूवमेंट को कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड्स, तो 15 मूवमेंट को कितना टाइम लगेगा? टोटल 30 सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 30 seconds is the minimum time required to solve tower of Hanoi problem for n is equal to 4 disk if one movement is taking 2 seconds। So ये आपका गेट का क्वेश्चन भी था। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। आप कोई और वीडियो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दें कि इस टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा। Thank you।